और मेरे सभी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है बायोलॉजी की स्टडी? और सब लोग साथ-साथ में कर रहे हैं ना क्वेश्चंस, जितने भी हम लोग फॉलो अप दे रहे हैं उनके आप आंसर कर रहे हो। बट उसी के साथ में क्या आप लोग सभी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं? कर रहे हैं तो प्लीज उनको कंटिन्यू रखिए। चैप्टर का रिवीजन होते ही उसके साथ-साथ में आप उनको भी सॉल्व करते रहिए। और उसी के साथ में हमारी जो प्रेप ऑनलाइन ऐप पर टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज को भी आप दीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, तो जितने चैप्टर्स आपके हो गए हैं उन सबको रिवाइज करिए और हाथों हाथ फिर आप उसकी टेस्ट सीरीज जो है वो आप उसमें जाके टेस्ट दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वो चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ये पूरा एक साइकिल ही है जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो। आप सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख के जो पूरा रिवीजन है उसको आप एक बार अपने, हम ये बोलते हैं ना कि पूरा इमेजिन कर लीजिए कि चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, उनको समझ लीजिए और उसके बाद में आप एनसीईआरटी से अपना फिर रिवाइज करिए, एमसीक्यूज उनको सॉल्व करिए और देन आप टेस्ट जो है वो दीजिए हमारे प्रेप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आके। तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और बहुत जल्दी ग्रोथ होगी। तो जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका भी सिलेबस आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? तो चलिए भाई, हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी और फ्लावरिंग प्लांट्स में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हम लोगों ने ना जो सीरीज भी पूरा जो चैप्टर्स लिए हैं वो हमने इसीलिए ले लिए हैं एक दूसरे से कनेक्टेड, ताकि इमेज जो है वो हमारे दिमाग में बरकरार रहे, कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक ना हो, ठीक है? तो देखिए आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट्स और उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ली है कि प्लांट जो है बाहर से एक्सटर्नली कैसा दिखता है। तो एनाटॉमी क्या होती है भाई? एनाटॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, कि किस तरह से अंदर से जो है स्ट्रक्चर नजर आती है। और आप जानते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के क्या पार्ट है? सारे ऑर्गन सिस्टम अगर किसी में प्रेजेंट है तो उसकी हम ये बोलते हैं कि पूरी जानकारी हासिल करना, ऑर्गन्स है उनकी जानकारी हासिल करना, टिश्यूज हैं और हमारी जो सेल्स हैं उनकी जानकारी हासिल करना, ठीक है? तो सेल तो हम लोगों ने साइटोलॉजी में पढ़ ही ली है, इसीलिए मैंने उस चैप्टर को सबसे पहले ले लिया था ताकि आप लोगों को उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। नाउ हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ सेल का। ग्रुप, ऐसा ग्रुप सेल का जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग टिश्यूज के बारे में जानेंगे और उसी के साथ में जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके पार्ट्स के अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? रूट, स्टेम एंड लीफ। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन वही आता है हमारे दिमाग में कि भाई टिश्यूज क्या होते हैं। तो टिश्यू हम किसको बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन क्या है? सिमिलर है और उसी के साथ में वो जो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? एक ग्रुप ऑफ सेल बोला है, यहाँ पे हमने एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हम लोगों ने नहीं बोला है, क्योंकि रीजन क्या है? क्यों हम लोग जब ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज या फिर सिमिलर स्पीशीज, डिफरेंट सेल्स या फिर सिमिलर सेल्स ऐसे शब्द यूज नहीं किए। एनिमल किंगडम के अंदर जब हम टिश्यूज पढ़ेंगे तो वहां पर आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, जो डेफिनेशन दी है वो ऐसे दी है कुछ, ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स इसलिए बोल देते हैं कि वहां पर्टिकुलर जब आप टिश्यूज पढ़ेंगे तो वहां पे आप देख पाएंगे कि टिश्यू जो है एक ही तरह की जो सेल्स होती है उनके ग्रुप को हम बोल रहे हैं, ठीक है? जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ओनली ग्रुप ऑफ सेल जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है और सिमिलर भी हो सकती है। दोनों ही कंडीशंस होती है प्लांट में। क्लियर आप लोगों को? तो जो एनसीईआरटी में डेफिनेशंस लिखी है उनको प्लीज अच्छे से पढ़िए, जब पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। चलिए, नाउ प्लांट्स के अंदर हमने क्या किया है? जितने भी टिश्यूज हैं उनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट है भाई? एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम किसको बोलते हैं? ऐसे टिश्यू जो अनडिफरेंशिएटेड है, जो कंटिन्यू क्या करते रहते हैं? डिवीजन करते रहते हैं, सेल डिवीजन करते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फॉर्म होते हैं या फिर परमानेंट टिश्यूज जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो हम ऐसे अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज जो है जो कंटिन्यू सेल डिवीजन कर रहे हैं, ऐसे टिश्यूज को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है? परमानेंट टिश्यूज किसको बोल रहे हैं? जो फुल्ली डिफरेंशिएटेड है, यानी कि अभी हम ऐसे टिश्यूज को बोल रहे हैं जो सेल डिवीजन जो है वो करना बंद कर देते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट हो जाते हैं, जिनका एक कार्य जो हम ये बोलते हैं जो वर्क है वो एक स्पेसिफिक वर्क जो है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है? तो देखिए
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फिर हमने दो पार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं इनको, एक है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो प्लांट की सबसे पहले हम ये बोलते हैं जो प्राइमरी ग्रोथ होती है उस टाइम पे जो टिश्यूज डेवलप होते हैं, जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसकी वजह से प्लांट की लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, राइट। तो ये जो टिश्यूज हैं जो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि डेवलप होते हैं, जिनकी वजह से हम परमानेंट टिश्यूज जो है वो डेवलप होते हैं, उनको हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। प्लांट की एक सर्टेन एज के बाद में वो क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, तब वो अपनी विड्थ इंक्रीज करता है। उस टाइम पे परमानेंट टिश्यू जो है जो डिफरेंशिएट हो चुके हैं ये वापस से क्या होते हैं, डी डिफरेंशिएट होते हैं और ये क्या करते हैं फिर मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं एंड देन सेल डिवीजन करते हैं। तो ऐसे टिश्यूज जो कि परमानेंट टिश्यूज से वापस कन्वर्ट होते हैं किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं, जो कि कंटिन्यू डिवीजन करके नाउ अब सेल की विड्थ जो प्लांट है प्लांट की विड्थ जो होती है उसको इंक्रीज करते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में? चलिए, तो ये चार्ट के थ्रू हम लोगों ने ना सारे टिश्यूज को एक साथ लिख दिया ताकि इमेज क्लियर रहे। नाउ परमानेंट टिश्यूज कितने तरह के हैं भाई, दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब क्या हो गया, ऐसे टिश्यूज जो एक ही जैसी सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हमने सिंपल बोला। कॉम्प्लेक्स हमने उसको बोला जिसमें एक से ज्यादा तरह की है ना, हमने दो वर्ड यहाँ यूज किया ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट सेल्स। तो जो सिमिलर सेल्स का ग्रुप है वो है सिंपल टिश्यूज, जो डिफरेंट सेल्स का ग्रुप है उसको हमने क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल में हम तीन तरह के टिश्यूज पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं, एक है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेन्काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन तरह के टिश्यूज हैं जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स में हम दो तरह के टिश्यूज पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे जाइलम, दूसरा हम पढ़ेंगे फ्लोएम। आप चाहो तो उनको वेस्कुलर टिश्यूज भी बोल सकते हो क्योंकि उनका काम क्या है, वाटर कंडक्शन का एंड फूड जो है उसको ट्रांसफर करने का काम है, तो इनको हम वेस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को। क्लियर हुआ आपको? चलिए, नाउ तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड कंप्लीट करेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज तक। चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेम किसको बोले, स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, है ना। एक पर्टिकुलर, एक देखिए ये नहीं है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना कहीं पे भी ऐसे फैले हुए प्रेजेंट होते हैं, ये एक पर्टिकुलर साइट पर ही प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट्स में लिखा हुआ है, छोटी छोटी बातें हम मिस कर देते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर ही ये प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन कि ये कहाँ प्रेजेंट है, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके टाइप जो है कई तरीके से डिसाइड होते हैं कि ये कौन सी जगह प्रेजेंट है, इस आधार पर भी हो सकता है, या फिर ये प्लांट की एज की कौन सी स्टेज में बन रहे हैं उस आधार पे हो सकता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो हमने क्या बोला, एज के अकॉर्डिंग बोला कि वो जो सबसे पहले बनते हैं, है ना, जब यंग प्लांट होता है उसमें जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो प्राइमरी हुए, और सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि एक सर्टेन एज के बाद में जब वो विड्थ इंक्रीज करते हैं उस टाइम वालों को हमने क्या बोला, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोला, राइट। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, पोजीशन के लिए, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो एपिकल रीजन में, अगर ये प्लांट है ना, तो प्लांट के अंदर अगर हम स्टेम के अंदर बताते हैं तो एपिकल रीजन में जो प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। लेटरल पोजीशन पर जो प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, राइट, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और इंटरकैलरी जो हमारे नोड्स रीजन होते हैं इनके जस्ट ऊपर, नोड जो है, नोड और इंटरनोड किसको बोलते हैं, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देखिए ये जो आपके हम ये बोल रहे हैं कि नोड रीजन के जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है, ठीक है, एपिकल एंड इंटरकैलरी, ये देखिए टाइप है। अभी देखिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं, रूट की टिप पे प्रेजेंट है तो, और शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो सकते हैं अगर शूट की टिप पे प्रेजेंट है तो। इंटरकैलरी जो है वो हम बोल रहे हैं जहां पे नोड होते हैं उसके ऊपर वाले एरिया, तो ग्रासेस के अंदर नोड एंड इंटर नोड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, तो वहीं पे जो है आपके प्रेजेंट होंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वैसे अगर देखा जाए तो लेटरल टिश्यूज को आप छोड़ दीजिए, ये जो आपके एपिकल और इंटरकैलरी जो है, जो एक्चुअल में क्या करते हैं, लेंथ ही इंक्रीज करते हैं, ये याद रखिए। जैसे आप ये शब्द याद रखेंगे आपको इनको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी लेंथ इंक्रीज करता है, इंटरकैलरी जो है वो भी क्या करता है, इंटरनोड की लेंथ को ही इंक्रीज करता है। तो जो लेंथ इंक्रीज करते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, क्लियर रखिए इस बात को। सेकेंडरी हम किसको बोल रहे हैं, जो विड्थ इंक्रीज करते हैं, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पोजीशन के आधार पे हम इनको बोल रहे हैं, बट ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं क्योंकि ये सर्टेन एज
के बाद में डेवलप होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये प्लांट जो होता है उसकी विड्थ इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए ये स्टेम है, स्टेम के लेटरल पोजीशन पे चारों तरफ प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो ये चारों तरफ क्या करेंगे, ये जब ग्रोथ करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे तो विड्थ इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। और लेटरल हमने क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं इसको अभी तो मैं बता रही हूँ आपको इस टीएस सेक्शन में, अगर मैं इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लूं तो इस तरीके से तो क्या होगा, मुझे केवल यहाँ पे साइड में और इधर साइड में ही नजर आएंगे ये टिश्यूज, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस वजह से चूंकि ये साइड में नजर आ रहे हैं, इनको हम लेटरल बोलते हैं पोजीशन की वजह से। और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं क्योंकि ये डेवलप होते हैं कब, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। कौन होता है भाई सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे डेवलप, याद करिए दिमाग में, कैम्बियम शब्द पढ़ते हैं आप लोग, ये कैम्बियम शब्द पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ये कैम्बियम जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही तो होते हैं जो क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म करते हैं, राइट, सेकेंडरी मेडुलरी रेस फॉर्म करते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स फॉर्म करते हैं, है कि नहीं। तो कैम्बियम जो होता है वो यही है। अब ये कैम्बियम कोई सी भी हो सकती है, इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर और आपकी कॉर्क कैम्बियम, राइट। तो बस यही तो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो फेसिकुलर, वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्लियर दिमाग में, पिक्चर जो है वो क्लियर रखिए माइंड में। अगर वो पिक्चर क्लियर रहेगी तो चीजें समझ जाएंगे। एनसीईआरटी के 2 डायग्राम दिए गए हैं ना, तो ये दोनों डायग्राम को देखिए। ये क्या है आपका रूट है और ये है शूट। आपको वही बताने के लिए रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखिए यहाँ पे इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये टिश्यू कंटिन्यू डिवाइड होते हैं, तभी तो सेल इलोंगेशन जो है ना वो रीजन यहाँ पे डेवलप होता है और बढ़ता जाता है। तो ये वो एरिया है जहां पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक रूट के लिए प्रेजेंट है। और शूट के लिए कहां प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर, जो भी क्या करते हैं कंटिन्यू ग्रोथ करते हैं और जिसकी वजह से क्या है आपकी इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। इसके अलावा जो देखें इसमें अगर डायग्राम में आप देखोगे क्या क्या नजर आ रहा है, लीफ प्रिमोडिया जो लीफ फॉर्म करते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन जो लेंथ इंक्रीज करवाएगा, एक्सिलरी बड, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज, उनको ये शो करके बताया है। ए बी सी करके अगर कोई भी चीज पूछ ली जाए तो आपको पता होनी चाहिए। तो लेबलिंग प्लीज अच्छे से याद रखिए, लेबलिंग सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेबलिंग याद रखिए। इसके अंदर भी ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये आपका सेंट्रल सिलेंडर है इसका, ये प्रोटोडर्म है, फिर ये आपके क्या है वो एरिया है जो क्या है फॉर्म कर रहा है आपका कॉर्टेक्स जो है जो कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है उसको फॉर्म कर रहा है, सेंट्रल सिलेंडर को फॉर्म कर रहा है। यहाँ आगे रूट कैप डेवलप हो रही है। रूट कैप को याद रखिए, ये रूट कैप जो है वो रूट के एपेक्स रीजन को यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हार्म होने से जो है बचाती है। चलिए क्वेसेंट रीजन क्या होता है, ये वो एरिया है जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट होता है रूट के अंदर, जो कि लेस एक्टिव होता है, इनएक्टिव जो है एरिया होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना है आपको। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये डर्मेटोजन एंड कलेक्ट्रोजन जो है उसके बीच के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करेगा, ये रूट कैप जो होती है ना, जो हम ये बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होता है, आपका डायग्राम पिछले वाला उठा के देख लीजिए, ये सॉरी अगर आप इस एरिया में देखेंगे तो ये है आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन और ये है आपका कैप रीजन। तो यहाँ पे ये जो रीजन होता है इस रीजन को हम बोलते हैं क्वेसेंट रीजन, ठीक है। तो जो कि इनएक्टिव एरिया होता है, क्लियर। चलिए नाउ ये वो एरिया है जिसके अंदर जिनकी सेल्स जो होती है उसमें लेस अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए होता है, लाइट साइटोप्लाज्म होता है, स्मॉल न्यूक्लियस होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है वो भी बहुत ही कम मात्रा में इस एरिया में होता है। तो हम ये बोल देते हैं कि ये वो इनएक्टिव सेल्स होती है जो वहां पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। चलिए किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परमानेंट टिश्यूज, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो बनाते किसको है, परमानेंट टिश्यूज को बनाते हैं। परमानेंट टिश्यूज जो है वही सिमिलर सेल्स का ग्रुप हो सकता है या फिर डिफरेंट सेल्स का ग्रुप हो सकता है। सिमिलर है तो सिंपल और डिफरेंट है तो कॉम्प्लेक्स हम उनको बोलेंगे। बट ये जो है ये डिवीजन का रिजल्ट है, बट खुद डिवीजन नहीं करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सिंपल परमानेंट के अंदर पैरेनकाइमा वेव की। पैरेनकाइमा हम किसको बोलते हैं, जो ये ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है ये सभी पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है। पैरेनकाइमा सेल्स को पहचानना इसलिए आसान है क्योंकि इनकी अगर आप सेल वॉल को देखोगे तो यहाँ किसी भी तरह की थिकनिंग आपको नजर नहीं आती है। जब थिकनिंग प्रेजेंट होती है तो हम क्या बोल देते हैं कि वो या तो क्या होगा, कॉलनकाइमा होगा या फिर स्क्लेरेनकाइमा होगा, क्योंकि उन्हीं की सेल वॉल जो होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। कहीं कहीं पर क्या होता है, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से सुबेरिन हम बोलते हैं कि वो जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, तो विड्थ उसकी थोड़ी सी आपको बड़ी हुई अलग से शो होने लगती है। यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि परमानेंट जो पैरेनकाइमेटिस सेल्स हैं वो कैसी होती है, तो आइसोडाइमेट्रिक होती है, ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही आपको नजर आ रही है।
इनकी सेल वॉल जो है वो कैसी होती है, थिन होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नॉर्मल प्लांट सेल वॉल का कैरेक्टर है, वही आपको ध्यान रखना है। याद ये रखना है कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है ना, स्मॉल साइज में है बट प्रेजेंट है। औरों का बाकी आगे हम लोग जब देखेंगे तो कंपेयर करेंगे तो उनके अंदर या तो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होगा या फिर बिल्कुल होगा ही नहीं। यहाँ पे बहुत स्मॉल साइज में आपको इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नजर आएगा। ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेस आपको नजर आ रहा है। अब ये देखिए ये क्या क्या कर सकते हैं, ये परफॉर्म कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, स्टोरेज का फंक्शन कर सकते हैं, सिक्रीशन जो है ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कौन, पैरेन्काइमा। अभी देखिए क्लोरेन्काइमा भी एक शब्द आता है, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा किसको बोलते हैं, ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। फिर हम एक वर्ड यूज करते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा किसको बोलते हैं, एरेन्काइमा इज आल्सो ए टाइप ऑफ पैरेन्काइमा जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉयंसी डेवलप होती है जिस भी एरिया में ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। बाहर बाकी जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है, जो फोटोसिंथेटिक रीजन्स होते हैं, वहां पे पैरेन्काइमा जो प्रेजेंट होगा वो किस तरह का होगा, क्लोरेन्काइमा टाइप का होगा। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा स्टोरेज का ये काम करेंगी, बिल्कुल काम करती है स्टोरेज का। तो ये जो काम है ना, पर्टिकुलर फंक्शन, वो याद रखिए जो एनसीईआरटी में मेंशन है। उससे ज्यादा बाथापच्ची मत करिए क्योंकि इतना पूछा नहीं जाएगा। फालतू की कहानी जो है याद करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। चलिए नाउ नेक्स्ट, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है, पहली बात इसको देखकर कैसे समझेंगे कि कोलेनकाइमा के अंदर कॉर्नर्स जो होते हैं ना उनमें थिकनिंग प्रेजेंट होती है। ये देखिए थिकनिंग प्रेजेंट है ना, केवल कॉर्नर कॉर्नर के अंदर है। वैक्यूल भी लार्ज साइज में आपको नजर आ रही है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म पेरिफेरी हो गया वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से। सेल वॉल में जो ये थिकनिंग है यही कैरेक्टर है किसका, कोलेनकाइमा का। अब ये थिकनिंग होती किसकी वजह से, ये थिकनिंग होती है हेमीसेलुलोज और पैक्टीन की वजह से, ठीक है। तो ये याद रखिए, जब इनमें क्या है, डिपोजिशन हो गया, सेलुलोज तो बिल्कुल प्रेजेंट होगा, नॉर्मल है। हेमीसेलुलोज भी कुछ क्वांटिटी में होता है, पैक्टीन ज्यादा मात्रा में ना, ये जब ज्यादा क्वांटिटी में केवल कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कोलेनकाइमेटस सेल्स। ये देखिए पैरेन्काइमेटस सेल्स कैसी सेल्स थी, लिविंग सेल्स थी, याद रखिए। कोलेनकाइमा जो सेल है ये भी कैसी है, लिविंग सेल्स है। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो अब्सेंट ही होता है, ऑलमोस्ट अब्सेंट होता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा सकती है ना, फोटोसिंथेसिस होगा। चूंकि इनके अंदर थिकनिंग प्रेजेंट है यानी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी प्लांट को जिस भी एरिया के अंदर प्रेजेंट होगी। तो हम बोल रहे हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं यंग स्टेम के अंदर भी, और पिटियोल ऑफ लीफ। ये देखिए ये जो दिया गया है ना इनका एरिया, यही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ ये प्रेजेंट होती है, यही हमें याद नहीं रहता है। ये सब चीजें हम याद कर लेते हैं। तो याद रखिए पिटियोल जो होता है उस एरिया के अंदर, लीफ जिस पे लगी रहती है उस पिटियोल के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, कोलेनकाइमा प्रेजेंट है। इसके साथ में हम क्या बोल रहे हैं, यंग स्टेम जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। अभी कोलेनकाइमा प्रेजेंट कहाँ होगा ये भी याद रखने की कोशिश करिए कि कोलेनकाइमा हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस के नीचे का जो एरिया होता है ना वहां पे कोलेनकाइमा प्रेजेंट हो सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ मिलती है। तो देखिए जो डाइकॉट प्लांट्स है उसके एपिडर्मिस के नीचे जो है लेयर, उसमें क्या होते हैं, ये कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। तो कहां प्रेजेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए प्लीज। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। नाउ स्क्लेरेन्काइमा, ये वो सेल्स हैं, हम ये बोलते हैं ये वो टिश्यूज हैं जो डेड होते हैं, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज जो है ये डेड टिश्यूज है। रीजन क्या है, रीजन ये होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से जो है यहाँ पर हम ये बोलते हैं परमिएबिलिटी जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। परमिएबिलिटी खत्म होने की वजह से सेल्स क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो हम ये बोलते हैं कि ये लिग्निफाइड है। इनकी देखेंगे अगर तो ये लॉन्ग हो सकती है, नैरो सेल्स हो सकती है, जैसे कि ये फाइबर्स है और ये स्केलरेट्स है। इसके दो टाइप है, जैसे इनकी शेप होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर इसमें ये लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से क्या हो गई, थिक हो जाती है सेल वॉल और डेड हो जाती है। इनके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ये सब चीजें जो है ना ये कुछ नहीं देखने को मिलती है, तो डेड है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट होती है। इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। तो फाइबर्स नाम जहां पे भी आता है, ये जूट की रस्सियां वगैरह किससे बनती है, फाइबर पार्ट से ही बनती है प्लांट के। तो ये स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं, स्क्लेरेन्काइमा जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वही देखिए इनके अगर आप फंक्शन देखोगे तो इनके वही फंक्शन आएंगे।
स्केलरिट्स जो है ना ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये थोड़ा सा आपको जो है ना ध्यान रखना है, क्योंकि ये फाइबर्स तो आपको याद आ जाते हैं, जाइलम फाइबर जो है, फ्लोएम फाइबर जो है वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है, तो वो स्क्लेरेनकाइमा ही तो है। बट अगर हम स्केलरिट्स की बात करते हैं तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो स्केलरिट्स जो होती है ये एक्चुअल में स्फेरिकल होती है, ये जो होती है फ्रूट वॉल में प्रेजेंट होती है नट्स के। और इसके अलावा गुआवा, पियर और सेपोटा जो है, इसके पल्प जो होता है ना, जो ग्रिटीनेस आती है, आप खाते हैं तो थोड़ा सा आता है ना ग्रिटीनेस आती है, तो वो भी इसी की वजह से है। सीड कोड ऑफ लेग्यूम्स, उसके अंदर भी क्या है आपकी स्केलरिट्स प्रेजेंट होती है, और लीव्स ऑफ टी, चाय की पत्तियां जो होती है उनमें भी यही प्रेजेंट है। वर्क आपको पता है मैकेनिकल सपोर्ट का इनका काम होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा क्लियर है आपके दिमाग में, स्केलेटिस जो है स्केलरिट्स वो याद रखिए, स्मॉल साइज सेल्स होती हैं। चलिए नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो है वो दो तरह के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यूज भी हम इनको बोल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला क्योंकि मेड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा सेल्स होती है, यानी कि सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज की जो सेल्स है वो भी इनके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए तो इस वजह से इनको हमने कॉम्प्लेक्स बोला है। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये टिश्यूज जो है गेमेटोफाइट के अंदर एब्सेंट होती हैं, गेमेटोफाइट में ये प्रेजेंट नहीं होती। अब गेमेटोफाइट वर्ड आते दिमाग में कंफ्यूजन कि गेमेटोफाइट किसको बोला भाई, तो मेन जो बॉडी है वो तो स्पोरोफाइट है, गेमेटोफाइट किसको बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेज को ही तो बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब के साथ में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, गेमेटोफाइट बोल रहे हैं। और इसके अलावा एम्ब्रियो सैक, उसको हम गेमेटोफाइट बोल रहे हैं, उनमें नहीं होता है जाइलम फ्लोएम। अगर आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो जो आप देखेंगे ना, जो उसका हम ये बोलते हैं फ्यूनिकल वाला जो एरिया, केवल वही वस्कुलर बंडल जो है ना वो हम बनाते हैं इमेज के अंदर, अगर आपने गौर किया हो, पूरे एम्ब्रियो सैक तक नहीं लेके जाते। फिर वो एंडोस्पर्म होता है, उसके चारों तरफ एग जो होता है ना, उसको डेवलपिंग एग को एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिशन देता है, उससे पहले वो न्यूक्लियस सेल्स जो होती है वो न्यूट्रिशन देती है। तो शायद अगर दिमाग इमेज क्रिएट हो रही हो तो एक्चुअल में वो एम्ब्रियो सैक एरिया ही तो है फीमेल गेमेटोफाइट, तो वहां पर भी नहीं है, और पोलन ग्रेन जो होते हैं उसमें भी नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप लोग गौर नहीं करते हैं, जो लिखी गई आपकी एनसीईआरटी में। चलिए उसके अलावा देखिए प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम, ये जो दोनों ही है ये डिफरेंशिएट होती है किससे, प्रोकैम्बियम से। प्रोकैम्बियम वो कैम्बियम है जो प्लांट की प्राइमरी स्टेज के अंदर डेवलप कैम्बियम होती है, उसके बाद में जो बनता है आपकी कॉर्क कैम्बियम बनती है, या फिर उसके बाद में जब हम ये बोलते हैं कि इंट्राफेसिकुलर जो कैम्बियम है वो बनती है, तो ये जो है जाइलम को बनाती है, जाइलम को एंड फ्लोएम को बनाती है। ठीक है, तो जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो एक्चुअल में फॉर्म करती है किसको, आपके हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को। और प्राइमरी को कौन फॉर्म करता है, प्रोकैम्बियम फॉर्म करता है। तो ये देखिए ये डायग्राम आपके दिए गए जाइलम के हैं, जिसमें ये तो क्या है ट्रैकिड्स है, और ये है वेसल्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स को पहचानते हम कैसे हैं कि देखिए वेसल्स जो होती है हमेशा आप देखो उनपे जो उनका टिप होता है ना, वहां पे परफोरेटेड प्लेट इस तरह से प्रेजेंट होती है, जबकि ट्रैकिड्स जो होती है ना इनके एंड जो होते हैं ना इस तरह से नुकीले से ना लास्ट में नुकीले हो जाते हैं, कम यहाँ पे नुकीले हो जाते हैं। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी इस वजह से फॉर्म होती है क्योंकि एक्चुअल में ये कई सेल्स होती हैं जिनके फ्यूजन से एक वेसल जो होती है ना उसका फॉर्मेशन होता है, तो ये उनके फ्यूजन से बनती है। कई सारी सेल्स जो होती है वो एक वेसल जो होती है उसको फॉर्म करती है, जबकि एक सिंगल सेल जो होती है वही ट्रैकिड कहलाती है, ये एक सिंगल सेल ही है। ठीक है, और ये इनमें पिट प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये परफोरेटेड नजर आ रही है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है क्योंकि कई सारी सेल्स जो है वो आपस में क्या हो रही है, फ्यूज होने से ये कंडीशन बन रही है वेसल्स की। ठीक है, क्लियर रखिए, ये ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैं, जाइलम। चलिए जाइलम की बात करते हैं, चार्ट के थ्रू हमने बुक में भी समझाया और यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं। जाइलम का काम वाटर एंड मिनरल कंडक्शन का है, रूट से लेकर स्टेम तक, लीफ तक, पत्तियों तक, शूट एरिया में पूरे में पहुंचाने का काम है इसका। इसके क्या एलिमेंट है, जाइलम के 4 एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। सबसे पहले ट्रैकिड्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थिक होती है, लिग्निफाइड बॉल्स होती है, टेपरिंग एंड होती है। डेड है, ये डेड है, ठीक है ना, ये डेड है। अब ये जो डेड है इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, सॉरी मैंने आपको वेसल्स के अंदर बोला, वो दैट कंडीशन इज रॉन्ग, मैनी न्यूक्लिएटेड जो वर्ड यूज किया दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो क्योंकि एक्चुअल में इनमें केवल एक ही हमारे पास में लिविंग सेल होती है, बाकी सारी की सारी डेड सेल्स होती है जाइलम के अंदर। चलिए वेसल्स जो होती है, वेसल्स जो है ये सिलेंड्रिकल है, इनका फॉर्मेशन कई सारी सेल से मिलकर वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, ये भी लिग्निफाइड होती है और इनके अंदर लार्ज सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आपस में जुड़ती किसकी वजह से, इनमें पिट प्रेजेंट होते हैं, है ना, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू जो है ये कनेक्टेड रहते हैं ताकि वाटर जो है वो क्या हो सके, यूनिफॉर्मली नीचे से ऊपर तक मूव कर सके। चलिए जाइलम फाइबर्स जो है ये क्या है, वही ये स्क्लेरेनकाइमेटस जो है ना सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज वही है ये।
स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स ही हैं ये, जो क्या होते हैं आपको पता है कि डेड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही जाइलम पैरेन्काइमा के कैरेक्टर वही स्टोरेज का काम करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, चारों के अंदर एक ही बात ध्यान रखनी है, केवल यही है जो क्या होता है, लिविंग होता है, बाकी ये तीनों क्या है, डेड है, ठीक है। तीनों के तीनों डेड सेल्स होती है जाइलम के अंदर, क्वेश्चन बनता है ये। फिर आ जाते हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बारे में बात करें तो प्राइमरी जाइलम किसको बोलते हैं, वो जाइलम जो सबसे पहले बनता है ना, वो उसको हम फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स को प्रोटोजाइलम बोलते हैं, ठीक है, ये है प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम किसको बोलते हैं, जो इसके बाद में बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम। इट इज द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अभी इसी इन दोनों की पोजीशन किधर है, अगर हम लोग कोई भी स्टेम को अगर हमने लिया मोनोकोट या डाइकोट, हमने उसको क्या किया, उसका टीएस सेक्शन कट किया, टीएस सेक्शन करने के बाद में हमें क्या इस तरह से सर्कुलर कंडीशन नजर आएगी। अब देखिए ये सेंट्रल पोजीशन है, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, एक तो सेंट्रल की तरफ जाइलम हो सकता है या फिर पेरिफेरी की तरफ हो सकता है। अब प्रोटोजाइलम की कंडीशन पोजीशन कहाँ पे है, उसी पर डिपेंडेंट होती है जाइलम की दो, हम टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं, दो कंडीशन, क्या, एंडार्क और एक्सार्क। एंडार्क किसको बोलते हैं, जब जाइलम जो होता है प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम जो है ये किधर होता है आपका, सेंटर की तरफ होता है, पिथ की तरफ होता है, ये जो सेंट्रल एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, पिथ। तो इस तरफ होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंडार्क। ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपका हमें बोल रहे हैं मेटाजाइलम जो है वो किधर होगा, टुवर्ड पेरिफेरी, इस साइड के अंदर ये प्रेजेंट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, एंडार्क कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका प्रोटोजाइलम और यहाँ पे है मेटाजाइलम, इस कंडीशन को हमने बोला एंडार्क कंडीशन। एक्सार्क किसको बोलेंगे, जब आपका प्रोटोजाइलम जो है वो तो प्रेजेंट होगा किधर, पेरिफेरी की तरफ, जबकि मेटाजाइलम जो है वो किधर प्रेजेंट होगा, पिथ की तरफ, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सार्क बोलते हैं। अब इनके लिए जो एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम ध्यान नहीं देते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, स्टेम में, तो स्टेम के अंदर क्या कंडीशन है, एंडार्क कंडीशन होती है, प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है। एक्सार्क कंडीशन किसमें होती है, रूट्स के अंदर होती है, यही तो इंपॉर्टेंट लाइन है, तो रूट के अंदर एक्सार्क कंडीशन है। चलिए आगे फिर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अंदर फ्लोएम। अभी देखिए फ्लोएम के अंदर भी चार ही एलिमेंट्स हैं, सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो सीवी ट्यूब्स जो है अगर आप उनको देखोगे तो ये कैसी होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है, ये आपकी लॉन्ग है, और उसी के साथ में हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इनका, है ना, और ये एसोसिएटेड रहती है किससे, कंपेनियन सेल से। ये देखिए ये जो सेल्स है ये क्या है, कंपेनियन सेल्स है। कंपेनियन सेल्स में हमने क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया, ये देखिए हमने इसके अंदर क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। तो जो सीवी ट्यूब्स होती हैं ये भी क्या है, लिविंग सेल है, बट इनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता। जब हम लोग पढ़ते हैं ना न्यूक्लियस, न्यूक्लिएटेड सेल्स के बारे में, और ऐसी सेल्स जो जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जब हम आरबीसी की बात करते हैं, जब एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे, तो यहाँ पे सीवी ट्यूब जो है ना वो एग्जांपल दिया जाता है, क्योंकि इसके पास में इसका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, बट इसके पूरे हम बोलते हैं ना मशीनरी को, इसके अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो उसको क्या करता है, पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लिएटेड, इसमें कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर जो सीवी ट्यूब्स है इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। फिर आप देखोगे तो इनकी एंड वॉल जो होती है वो देखो परफोरेटेड होती है, यहाँ पे देखिए पोर्स प्रेजेंट है, पोर्स, ये देखिए सीवी पोर्स जो है ना ये पोर्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये आपस में कनेक्टेड रहती है, ताकि आराम से जो है ना क्या हो सके, कोई भी जो हम बोल रहे मटेरियल जो है, वाटर जो है, या फिर हमें बोल रहे हैं कि जितना भी फूड बना है वो फूड जो है उसका क्या हो सके, कंडक्शन हो सके, ठीक है। तो ये हुई सीवी ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स इसी का काम करती है। कंपेनियन सेल्स इसके साथ में एक काम और करती है, प्रेशर ग्रेडियंट जो होते हैं उसको मेंटेन करती है, किसके अंदर, सीवी ट्यूब के अंदर, क्योंकि ये बड़ा मेन रोल प्ले करता है किसी भी फूड के या फिर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। ये ग्रेडियंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे। चलिए फ्लोएम पैरेन्काइमा वही सारे कैरेक्टर्स हैं जो पैरेन्काइमा के होते हैं, लिविंग सेल है ये भी, तो ये तीनों लिविंग है, बट फ्लोएम फाइबर जो होते हैं ये डेड होती हैं, इनको ही हम बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। इलोंगेटेड है, ब्रांच्ड है, पॉइंटेड है, ठीक है। ये जो है इनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है, तो स्क्लेरेनकाइमा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फ्लोएम फाइबर की जो है वो ज्यादा जो क्या होते हैं बहुत ज्यादा मजबूत जो है वो हमें बोलते हैं फाइबर्स ये होते हैं, ठीक है।
तो ये हो गए चारों के चारों एलिमेंट्स किसके, फ्लोएम के। और इनमें भी सेम कंडीशन है, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम कंडीशन होती है। जो पहले फ्लोएम बनता है उसको प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। पर एक्सार्क और एंडार्क ये सारे शब्द जो है